नाजरीन, सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो ने तहलका मचा रखा है। इस वीडियो में मक्का मुकर्रमा में तवाफ के दौरान एक ऐसा नौजवान नजर आता है जिसका चेहरा नूरानी, कामत बुलंद और अंदाज सबसे मुख्तलिफ दिखाई देता है। इस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये वही इमाम मेहदी हैं जिनके बारे में मुसलमान सदियों से बात कर रहे हैं। खास तौर पर इंडोनेशिया और दूसरे इस्लामी ममालिक में तो ये वीडियो बहुत वायरल हुई और कई अफराद ने इसे इमाम महदी मानकर वीडियोस, कमेंट्स और दावे करना शुरू कर दिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ये नौजवान इमाम महदी हैं? क्या अहादीस की निशानियों के मुताबिक इनका ज़ुहूर हो चुका है? क्या सोशल मीडिया पर नजर आने वाला नूरानी चेहरा इमाम मेहदी के आने की दलील है? इन तमाम सवालात के जवाब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हाल ही में हज के दौरान एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने पूरी मुसलमान उम्मत को हैरत में डाल दिया। मक्का मुकर्रमा में खाना काबा के चारों तरफ लाखों हाजी तवाफ कर रहे थे और उसी भीड़ में एक ऐसा नौजवान भी मौजूद था जिसे देखकर लोग ठहर गए। उस नौजवान की कामत ऊंची थी, चेहरा रोशन और नूरानी, नाक उभरी हुई थी और पेशानी चौड़ी। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आई तो देखते ही देखते वायरल हो गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यही वो शख्सियत है जिसका सदियों से इंतजार किया जा रहा था, यही इमाम मेहदी हैं। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर हर तरफ यही बहस शुरू हो गई। किसी ने कहा कि ये नौजवान मक्का में अचानक जाहिर हुआ है, तो किसी ने दावा किया कि इसका चेहरा उन निशानियों से मिलता है जो इमाम मेहदी के लिए बयान की गई हैं। और कुछ तो यहाँ तक कहने लगे कि वो खुद उस नौजवान को देखकर आए हैं और उनके दिल को सुकून मिला है। उसके बाद बात सिर्फ चेहरे की मशाबहत तक महदूद नहीं रही, बल्कि कुछ लोगों ने इसके इर्द गिर्द मौजूद ज़ायरीन की हरकतों को भी अल्लाह की निशानियां कहना शुरू कर दिया। जैसे कुछ लोग बेइख्तियार उसके करीब हो रहे थे, कुछ दुआएं मांग रहे थे और किसी ने तो वीडियो में यहां तक दावा कर दिया कि वो नौजवान जमीन पर नहीं देख रहा बल्कि आसमान की तरफ देखते हुए चल रहा है। मगर नाजरीन, यहाँ सबसे अहम और बुनियादी हकीकत ये है कि उस नौजवान ने खुद कभी भी किसी भी किस्म का ये दावा नहीं किया कि वो इमाम मेहदी है। न उसने कोई बयान दिया, न किसी से खिताब किया, न हाथ उठाए, न तवज्जो हासिल करने की कोशिश की। वो तो बस आम हाजियों की तरह इबादत में मशगूल था। जब ये वीडियो वायरल हुई और दुनिया भर के मुसलमानों में तजस्सुस पैदा हुआ तो हमने इस मामले की गहराई से तहकीक करने की कोशिश की और हमें तहकीक के बाद ये बात वाज़ेह हुई कि उस नौजवान का नाम अब्दुल रज्जाक सालेह है और उसका ताल्लुक चेचेनिया से है। ये नौजवान अपने वालिदैन के साथ हज पर आया था और ये निहायत नेक, इबादत गुजार और खामोश तबीयत रखने वाला शख्स है। वो सोशल मीडिया पर भी बिल्कुल मुतहर्रिक नहीं, न किसी तंजीम से वाबस्ता है और न ही उसे ये इल्म था कि उसकी वीडियो बन रही है। लिहाजा जब इस नौजवान ने ये खबरें सुनी तो वो खुद भी हैरान रह गया। उसने यहाँ तक कहा कि मैं तो सिर्फ हज करने आया हूँ, मुझे नहीं मालूम कि लोग मुझे इमाम मेहदी क्यों कह रहे हैं। उसके खानदान वालों ने भी वाज़ेह किया कि वो सिर्फ अल्लाह के हुजूर हाजिर होने के लिए आया है और वो न कोई आलिम है, न रूहानी पेशवा और न ही किसी किस्म का कोई दावा करने वाला शख्स है। इसलिए दोस्तों, ये बात बिल्कुल साफ तौर पर समझ लेनी चाहिए कि इस नौजवान का इमाम महदी होने से कोई ताल्लुक नहीं है। और जब हम इमाम मेहदी का जिक्र करते हैं तो ये कोई मामूली या आम इंसान की बात नहीं होती, बल्कि ये इस्लाम की उन सबसे बड़ी और आखिरी अलामात में से एक है जिनका ज़ुहूर क़यामत से पहले होना लाजमी है। इमाम मेहदी का ज़ुहूर एक ऐसा वाकया होगा जो पूरी दुनिया की सूरत हाल को बदल कर रख देगा। वो एक ऐसे मर्द मोमिन होंगे जिन्हें अल्लाह ताला खास हिदायत अता करेगा, जो दुनिया को अदल और इंसाफ से भर देंगे। हुजूर नबी करीम की बहुत सी अहादीस में इमाम मेहदी के ज़ुहूर का जिक्र मिलता है और उनकी शख्सियत, नसब, मकाम ए ज़ुहूर, सिफ़ात और हालात का तफसील से बयान किया गया है।
सबसे पहले जान लीजिए कि मेहदी का मतलब होता है हदायत याफ्ता। उनका असल नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा, यानी उनका नाम हमारे हुजूर नबी जैसा होगा, और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, महदी मेरा नामी और नसबी होगा। वह जमीन को अदल और इंसाफ से भर देगा जैसे ये जुल्म और ज्वार से भर चुकी होगी। अहादीस के मुताबिक इमाम मेहदी का ज़ुहूर उस वक्त होगा जब दुनिया में जुल्म, फसाद, कत्लो गारत और बेइंसाफी का दौर दौरा होगा। तब अल्लाह ताला एक ऐसी शख्सियत को सामने लाएगा जो मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा की तरफ हिजरत करेगा। लोग उसे पहचानेंगे और मक्का में हजर असवद के पास उससे बैत करेंगे। हदीस के मुताबिक एक रात में अल्लाह ताला उसकी इस्लाह फरमा देगा, यानी वो खुद को मेहदी नहीं कहेगा, न ही अपनी पहचान खुद कराएगा, बल्कि हालात उसे मजबूर करेंगे कि वो उम्मत की रहनुमाई करे। उसकी बैत जबरदस्ती ली जाएगी और वो शुरू में बैत से इनकार करेगा, लेकिन लोग उस पर इसरार करेंगे। ये बैत खाना काबा के पास हजर असवद के करीब होगी। उस वक्त दुनिया में 3 बेटे खिलाफत के दावेदार होंगे जिनकी आपस में जंग होगी, लेकिन खिलाफत सिर्फ इमाम मेहदी को मिलेगी। इमाम मेहदी का नसब सैयद होगा, यानी वो हजरत हसन या हजरत हुसैन की नस्ल से होंगे जो नबी करीम के नवासे थे। वो अरब होंगे, मगर उनकी जाहिरी सूरत दीगर अरबों से थोड़ी मुख्तलिफ होगी। उनकी पेशानी कुशादा होगी, नाक बुलंद और पतली होगी और चेहरे पर नूर होगा। इमाम मेहदी के ज़ुहूर से मुताल्लिक सबसे खास निशानी रमजानुल मुबारक में 2 फल्कीय वाक़यात है। हुजूर नबी करीम ने बयान फरमाया, मेहदी के ज़ुहूर से पहले रमजान में 2 मर्तबा ग्रहण होगा, एक चांद ग्रहण और एक सूरज ग्रहण, और वो दोनों महीने की मखसूस तारीखों पर होंगे। यानी रमजान की पहली रात को चांद ग्रहण होगा और रमजान की 15वीं रात को सूरज ग्रहण। ये निशानी अब तक जाहिर नहीं हुई है। हदीस में एक और अहम बात यह भी है कि इमाम मेहदी का ज़ुहूर उस वक्त होगा जब मशरिक और मगरिब में जमीन लरजने लगेगी, आसमान से आवाज आएगी और शाम, इराक और अरब इलाकों में खूनरेजी होगी। मौजूदा दौर में हम देख रहे हैं कि इराक, शाम, यमन, फिलिस्तीन, अफगानिस्तान और कई मुस्लिम ममालिक मुसलसल जंगों का शिकार हैं। खाना जंगी हो रही है और हर तरफ जुल्म फैला हुआ है। ये अलामात ऐसी हैं जिन्होंने इस वक्त लोगों के दिलों में बेचैनी पैदा कर दी है कि शायद वो वक्त करीब आ गया है। ये तमाम अलामात इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि दुनिया उस आखिरी दौर में दाखिल हो चुकी है जहां इमाम मेहदी का ज़ुहूर किसी भी वक्त मुमकिन हो सकता है। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि ज़ुहूर कब होगा ये सिर्फ अल्लाह को मालूम है। न कोई वीडियो, न कोई तस्वीर, न कोई ख्वाब, न कोई दावा हमें इमाम मेहदी के बारे में यकीन करने पर मजबूर कर सकता है, जब तक कि वो तमाम निशानियां पूरी न हो जाए।